चलो दोस्तों, आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट ग्रुप का टोटल नॉलेज देने वाला हूँ। यहाँ पे आप जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप क्या होता है, कब इसका उपयोग किया जाता है, इसके भीतर कौन से लेजर बनाए जाते हैं, क्या प्रश्न होगा और प्रश्न का यहाँ पे प्रैक्टिकल एंट्री मैं आपको टैली के ऊपर करके बताने वाला हूँ। तो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ये वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो निश्चित मैं बोलता हूँ कि आप जो है टैली में कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के मास्टर बन जाओगे और भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि व्यापार शुरू करने के लिए जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। सबसे पहले आप समझे कि भाई कैपिटल का अर्थ क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। ठीक है। और जिस धन से व्यापार शुरू करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि जब आप व्यापार शुरू करेंगे या कोई व्यक्ति अगर व्यापार शुरू करता है तो व्यापार शुरू करने के लिए जो है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलो हमने क्या सोचा कि हमें एक दुकान खोलनी है सोचा। अब यहाँ पे हम घर पे बात किए घर में कि माता पिताजी मुझको जो है व्यापार करनी है, कुछ रुपए आप मुझको दो। तो घर वाले ने बोला कि आपको हम केवल जो है 1 लाख रुपए दे पाएंगे। तो हम सोचते हैं कि अरे यार 1 लाख रुपए से क्या होगा। तो हम कहीं से 50,000 को लोन ले लिए, रवि से 50,000 रुपये मांग लिए। अमन को बोले कि भैया अमन कुछ रुपए दे दो, व्यापार शुरू कर रहा हूँ। उसने 40,000 दे दिया। हमने क्या किया, एक बैंक से और 1 लाख का लोन ले लिया। तो हमारे पास देखो इस प्रकार से कुछ अमाउंट कलेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पर कैपिटल जो है मात्र 1 लाख रुपए ही कैपिटल होगा। तो भाई बाकी का पैसे का क्या? तो बाकी आपने लोन ली है ना, उधारी ली है, तो उसको आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। विथ इंटरेस्ट रेट, ब्याज के साथ आपको उसको वापस करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल कौन लगाता है? प्रोपराइटर। ठीक है। तो प्रोपराइटर मतलब होता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व मतलब क्या? कि व्यापार में होने वाले समस्त लाभ एवं हानि को जो वहन करता है वह कौन कहलाता है? प्रोपराइटर। जब भी लाभ होगा हानि होगा प्रोपराइटर को ही उसको वहन या जोखिम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप में भी बिजनेस होती है। तो जिस व्यापार के दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तो वह पार्टनरशिप व्यवसाय कहलाता है। मतलब दो लोग 50-50 हजार लगा लिए, 1 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू कर दिए, वो क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लेजर कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो निम्न प्रकार के आप लेजर यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, प्रोपराइटर का अकाउंट बना सकते हो। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ रुपए लगा के व्यापार शुरू किया होगा तो आपको उसका प्रोपराइटर बनाना पड़ेगा। अगर वहां पे दो पार्टनर है तो आपको दो पार्टनर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर 3 लोगों ने पार्टनरशिप से जो व्यापार शुरू किया है तो 3 लोगों का अकाउंट वहां पे आपको खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे सेकंड नंबर आपको ड्राइंग्स दिख रहा होगा कि व्यापार में ड्राइंग्स का मतलब होता है कि व्यापारी या पार्टनर अपने व्यवसाय अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार के पैसे निकालता है। ठीक है। तो जब भी व्यापार का स्वामी अपने ही व्यापार से पैसे निकालेगा तो भाई उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर LIC प्रीमियम, यह जो राशि है बीमा कंपनी को पॉलिसी धारक के जोखिम को कवर करने के लिए दी जाती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है प्रोपराइटर LIC प्रीमियम भरता है तो अगर वो व्यापार के पैसे से भरा हुआ है तो भाई उसको भी कैपिटल अकाउंट ग्रुप के तहत उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। मतलब उसका लेजर यहाँ पे बनाया जाएगा। है ना। समझ में आया आपको कि ये क्या होते हैं। अब देखिए आगे हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि रोहन ने 5 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया। ये हमारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे प्रैक्टिकल एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहला आप अकाउंट बनाएंगे वो होगा रोहन प्रोपराइटर, और दूसरा जो अकाउंट होगा वो कैश अकाउंट। रोहन प्रोपराइटर क्यों? क्योंकि भाई रोहन ही व्यापार का स्वामी है और वही जो है कैपिटल लगा के व्यवसाय को शुरू कर रहा है, इसलिए रोहन प्रोपराइटर का लेजर हम बनाएंगे। और जब भी आप टैली में इसका लेजर बनाओगे तो आपको ग्रुप पूछने वाला है कि भैया क्या ग्रुप दोगे, तो आपको इसको कैपिटल अकाउंट ग्रुप में नोट करना पड़ेगा। है ना। उसके बाद देखो कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि 5 लाख रुपए व्यवसाय में प्राप्त हो रहे हैं, और रोहन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि 5 लाख रुपए रोहन ही दे रहा है। और नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बाई रोहन प्रोपराइटर। ये आपको स्टैंडर्ड नरेशन पास कर देना है। और इस पूरी एंट्री को करने के लिए आपको जो उपयोग करना पड़ेगा वो रिसिप्ट का वाउचर आपको उपयोग करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये रिसिप्ट का वाउचर क्यों? क्योंकि देखो ये व्यवसाय में धन की प्राप्ति है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होगी
एक कंपनी हम बनाएंगे, उस कंपनी के भीतर अकाउंटिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कंपनी के नाम से होता है, ध्यान रखिएगा, कंपनी में सारा ट्रांजेक्शन लेन देन। तो रोहन भी व्यवसाय के लिए एक व्यक्ति होगा, तो रोहन व्यवसाय को पैसे देने वाले व्यक्ति होगा। तो व्यवसाय में जब भी धन की प्राप्ति होगी तो रिसिप्ट वाउचर हम बनाएंगे। और अगर आप वाउचर को और डिटेल से सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो पूरे के पूरे टेली के वाउचर जो है पूरा उसमें डिटेल मैंने बताया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां पे देखिए और रिसिप्ट और भी प्रकार के वाउचर के नॉलेज आप बढ़ाइए, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का जनरल था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, जहाँ पे लिखा है रोहन ने व्यापार से 10,000 रुपए नगद व्यक्तिगत उपयोग किया। मतलब क्या हुआ, रोहन एक दिन क्या गया, अपने ऑफिस में गया, कैशियर को बोला कि भैया कैशियर साहब 10,000 रुपए मुझे अर्जेंट की जरूरत है ना। तो कैशियर उसको कैसे मना कर देगा, तो रोहन को तुरंत जो है ड्रॉ से निकाल के कैश दे दिया उसको कि ये लीजिए सर, ऐसा करके। तब यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो हमको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के भीतर ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा कैश अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। अब देखिए आपको ड्राइंग अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, 10,000 से डेबिट कीजिए, और टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कीजिए 10,000 से। नरेशन पास कीजिए बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाई रोहन प्रोपराइटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ड्राइंग का जो पैसा होता है वो व्यापार के स्वामी का जो है पर्सनल खर्च माना जाता है, ना कि व्यापार का खर्च है, ठीक है। इसलिए उसको कैपिटल से घटाया जाएगा। ड्राइंग्स जब भी किया जाता है तो उसका पैसा जो है कैपिटल से कम किया जाता है ना। तो ये दूसरे प्रश्न का जनरल है। और बात आती है कि भाई इसके लिए हम कौन सा वोचर बनाएंगे, तो इसके लिए हमको पेमेंट वोचर बनाना पड़ेगा टेली के भीतर। मतलब पेमेंट वोचर में इस एंट्री को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप भुगतान कर रहे हो ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, कंपनी किसी व्यक्ति को भुगतान कर रही है, तो भुगतान करने के लिए पेमेंट वाउचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर से अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, रोहन ने 10,000 रुपए नगद व्यापार में जमा किए। अब भाई रोहन ने एक रूल बनाया हुआ था कि जब भी मैं अपने व्यापार से पैसे निकालूंगा तो मैं उस पैसे को व्यापार को दोबारा जमा भी करने वाला हूँ। तो सेम चीज हुआ है, मतलब वो ड्राइंग्स के पैसे को जमा कर रहा है। तो तब भी आपको जो है ड्राइंग अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट को आपको करना पड़ेगा डेबिट 10,000 से, तो ड्राइंग अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से। नरेशन पास कर देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रिटर्न, मतलब ड्राइंग का पैसा वापस रिटर्न किया गया है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि इसके लिए कौन सा वाउचर बनाएंगे, तो अगेन इसके लिए हम जो है फिर से रिसिप्ट वाउचर ही बनाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से व्यवसाय को धन की प्राप्ति हो रही है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की आप जो है जनरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा, लेकिन आगे मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंपनी में टेली स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने टेली स्क्रीन पर, मेरी कंपनी खुली हुई है। सबसे पहले प्रश्न की एंट्री करने के लिए आपको जो है गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है लेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएट में जाने के बाद इंटर बटन दबाइए। फिर यहाँ पे आपको सेकंड नंबर में दिख रहा होगा लेजर लिखा हुआ, यहाँ पर आइए आप डाउन एरो बटन प्रेस करके, और यहाँ पे आने के बाद भी इंटर बटन दबाइए। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लेजर का नाम लिखना है। पहले प्रश्न के लिए मैंने बताया था लेजर का नाम आपको लिखना है रोहन प्रोपराइटर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए, अलियास पूछेगा, आपको क्वेश्चन डालना है। फिर अंडर पूछ रहा है आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट ग्रुप ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि पूंजी लग रही है। उसके बाद इधर देखिए आप, तो मेलिंग डिटेल्स मतलब पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पे आप चाहो तो रोहन प्रोपराइटर का जो है एड्रेस डाल सकते हो, मैं नहीं डालने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर दिया और ये लेजर मेरी बन गई। फिर स्केप बटन प्रेस करते हुए पीछे आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टेली में फिर से। अब इसको एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं वाउचर्स में, ठीक है। वाउचर्स में जाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट का वाउचर लगा हुआ है, और पहले प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर आपको लगानी है। तो राइट हैंड साइड की ओर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे वाउचर्स, और यहीं पे आपको रिसिप्ट और सामने F6 बटन दिख रहा है, ये बटन पे आप प्रेस कर सकते हो। मैं रिसिप्ट के ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया। और नंबर 1 वहाँ पर भी लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है शायद, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये जो मैं दिखा देता हूँ, देखो रिसिप्ट लिखा हुआ है, और उसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टिकुलर्स के नीचे CR। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्रश्न में मैंने क्रेडिट किसको किया था, रोहन को, तो यहाँ पे आपको लिखना है रोहन प्रोपराइटर अकाउंट। उसके बाद इंटर बटन आपको हिट करना है और क्रेडिट में पहुंचेंगे। यहाँ पे कितना पैसा है उस पैसे को आप डालेंगे, जैसे मैंने डाला यहाँ पे 5 लाख रुपए। फिर आप इंटर बटन प्रेस करें। उसके बाद आप यहाँ पर जो है डेबिट में पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डेबिट में एक बार इंटर बटन और दबानी है, उससे आगे बढ़ना है, और आपको वहां से जो है कैश अकाउंट का उपयोग करना है।
और वहाँ पे 5 लाख अपने आप आ जाएंगे। आपको एंटर बटन दबानी, नरेशन में आनी है। और जो मैंने नरेशन बताया था, जैसे कि ये कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बाय रोहन प्रोपराइटर, ये आपको एक स्टैंडर्ड नरेशन पास कर देनी है। उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है और एक बार और एंटर बटन दबाना है और ये एंट्री सक्सेसफुली हो गई। अब इस एंट्री को देखेंगे कैसे, तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए फिर से। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बैलेंस शीट, देखिए आप रिपोर्ट्स के भीतर। तो यहाँ पे देखिए आप आइए, डाउन एरो बटन आप प्रेस करके आ सकते हो यहाँ पे। तो चलो मैं आता हूँ और यहाँ पे आके आप इंटर बटन दबाइए। तो इंटर बटन दबाते ही देखो बैलेंस शीट खुल गया मेरी कंपनी का। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हो कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है और वहाँ पे 5 लाख अमाउंट भी बता रहा है ना। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल व्यू करना पड़ेगा। तो डिटेल व्यू के लिए आपको इसको जो है आल्ट और F1 बटन का इस्तेमाल करना है ना। तो जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो नीचे देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये कैपिटल लगाया कौन है। तो नीचे दिख रहा है रोहन प्रोपराइटर अकाउंट की, रोहन ने लगाया हुआ है 5 लाख रुपए। तो आपको समझ में, उसी प्रकार राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको कैश रुपया दिखेगा कि हमारे कंपनी में 5 लाख रुपया नगद के तौर पे यहाँ पे पड़े हुए हैं या आ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की ओर। तो उसके लिए हमको फिर से ड्राइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से क्रिएट में जाते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेजर पे जाते हैं और लेजर में जाने के बाद हम यहाँ पे जो है लेजर का नाम लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट। वहाँ पे 10,000 रुपये निकाले गए थे दूसरे प्रश्न के लिए। तो आपको यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट रखना है, लेजर का नाम। ग्रुप पूछेगा तो आपको फिर से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पूंजी में कमी को दर्शाता है ना, तो आपको कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेट करना है। बाकी यहाँ पे कोई सेट नहीं करना, तो कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। स्कैप बटन प्रेस करते हुए पीछे आइए और फिर से आपको वाउचर्स में ही जाना है। और वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको पेमेंट वाउचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार से आप किसी को पे कर रहे हो ना। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट वाउचर लगी हुई है, तो आपको यहाँ से पेमेंट मतलब F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो पेमेंट आ गया है, वाउचर का नाम देख सकते हो आप। पेमेंट की एंट्री यहाँ से हो सकती है। सबसे पहले डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट आप क्या करोगे, तो डेबिट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा किसको, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। पिछला मैंने जनरल आपको बताया हुआ, वहीं से अब मैं देख के एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसके बाद डेबिट अमाउंट में डालिए कि कितना पैसा यहाँ जो है ड्राइंग्स के तौर पे निकाला गया है। तो 10,000 रुपये निकाले गए हैं। फिर आप इंटर बटन प्रेस करें, फिर देखो आप क्रेडिट में आ चुके हैं। उसके बाद एक बार और इंटर बटन प्रेस करना है और ड्राइंग का पैसा कैसे निकला है तो आपको बताना है कि ये कैश से गए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कैश का अकाउंट उपयोग कर लेना है, वहाँ पे अमाउंट अपने आप आ जाएंगे। इंटर बटन दबाइए, नरेशन लिखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए इस वाउचर को भी। तो मैंने एक्सेप्ट किया, ये भी मेरी एंट्री हो गई। इसको भी देखने के लिए मैं पहले वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में चलता हूँ, स्कैप बटन प्रेस करके। और फिर से जो है हम यहाँ पे जो है ना बैलेंस शीट ओपन करने वाले हैं। तो चलो मैं बैलेंस शीट को देखो फिर से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैपिटल अब हो गई है 4,90,000 रुपया। तो मैंने इसको डिटेल में किया, डिटेल में करने के बाद हम इसको जूम करते हैं। तो 4,90,000 कैसे हुआ भाई, पहले तो 5,000 था ना। तो 5 लाख रोहन ने लगाया था और 10,000 वहाँ पे ड्राइंग हो गए, तो घट के यहाँ पे हो गया कितना, 4,90,000। और कैश रुपया भी देख रहे हो व्यापार में कितना है, 4,90,000, क्योंकि 10,000 तो ले गए ना भाई वहाँ पे रोहन, तो ये हो गई होगा। उसके बाद ड्राइंग्स के पैसे को रिटर्न भी किया गया है, तो उसकी एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा लेजर बनाएंगे, नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, सीधे वाउचर्स में आनी है। यहाँ पे वाउचर्स में आ जाता हूँ और वाउचर में आपको जो है रिसिप्ट वाउचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय में धन की प्राप्ति हुई है ना। तो चलो मैं रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे लगा लिया हूँ। ये सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए आपको कि क्रेडिट करना क्या है। तो ड्राइंग अकाउंट को आप क्रेडिट कीजिएगा और कितना पैसा वहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है, ये 10,000 रुपये आप डाल दीजिए उस प्रश्न के हिसाब से। डेबिट में आप कर दीजिए, कैश अकाउंट को डेबिट करें। ठीक है, नरेशन आपको जो मैंने दिया था वो नरेशन आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पैसे रिटर्न आए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए कि ये मैं नरेशन में आ चुका हूँ, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। और फिर से मैं आपको यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ और बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखिए, आप जूम करके मैं दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे कैपिटल 5 लाख का हो गया है। ठीक है, ड्राइंग यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने पैसा दिया और पैसा हमने प्राप्त कर लिया, तो ड्राइंग 0 हो गया। और कैश इन हैंड देख सकते हो आप कि 5 लाख हमारे व्यवसाय में फिर से आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करना। ठीक है,
आगे मैं पूरा वीडियो यहाँ पे सीरीज लाने वाला हूँ सभी 28 के 28 ग्रुप का। तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करना है आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है।